हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और आज मेरे दीवान का बहुत काम था, तो वहाँ से वो एंगल से शूट नहीं हो पाया जिधर मेरा वो था। उधर से कहीं से दिखता नहीं दीवान का एंगल, तो मैंने नहीं दिखाया आप लोगों को। मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठंड है तो थोड़े से ठंड के कपड़े निकाल दो, और उन्होंने सबसे बड़ी डिमांड की थी कि जो पूरे पैंट शर्ट के कपड़े हैं वो भी ज़रूर से निकाल देना। मैं देख लूँ कि मैं कौन सा सिलवा सकता हूँ कि नहीं। पहले ये पैंट शर्ट के कपड़े पहनते नहीं थे, तो वो वैसे ही पड़े रह गए थे। तो अभी कर तो फिर ठंड थी तो मैंने हर चीज़ कपड़े निकाले। और फिर अभी पूरा नहीं, बहुत देर तक इसमें काम हुआ था, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे बेटे ने कैमरा ऑफ कर दिया था कुछ देर बाद। तो अभी मेरे बेटे का भी जो भी कपड़े होते हैं ना, मैं पैकेट पैकेट ही रखती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड के बहुत ढेर सारे कपड़े भी हैं निकाल के रखने के लिए। मैं पॉलीथीन कपड़े आप देखते रहते हो, क्योंकि मैं इसलिए रखती हूँ, एक तो ओपन है, जरा मरा तो डस्ट वैसे नहीं आता है, माइन्यूट आता है, लेकिन आएगा तो फिर नहीं यूज़ होगा तो डस्ट पड़ते पड़ते गंदा हो जाएगा। तो इसलिए हर चीज़ मैं पैकेट में रखती हूँ। और ये लॉन्ड्री बैग में मेरे भी स्वेटर मैंने रख दिया इसके अंदर, और डेली यूज़ के स्वेटर सब रख दिए, बाबू के भी रखती हैं, सब कुछ इस लॉन्ड्री बैग में। और मैंने ये क्लीनिंग वगैरह कर लिया था। इतना पोर्सन मुझे, जब मैं इसको ठीक कर देती हूँ ना इस पोर्सन को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मेरा बेटा गया है घूमने, क्योंकि आज था छुट्टी, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन था। तो ऑनलाइन क्लास में भी सेलिब्रेट हो रहा था, तो मैंने उसको अटेंड नहीं करवाया, कह कि रहने दो, मत करो। तो मेरा बेटा, बगल की लड़की आई है, नए किराएदार आए हैं, उनकी बेटी के साथ खेल रहा था। तो हम कहे चलो खेलो, मैं अपना काम कर लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि दीवान खोलती हूँ तो मेरा बेटा बहुत ही तंग करता है। और जैसे ही आया वैसे ही वो कब कैमरा बंद कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। और एक तो कैमरे वहाँ का एंगल भी नहीं सूट हो पाता, और जो हो रहा था वो भी नहीं सूट हो पाया। फिर जब मुझे दिखा तो मैं चली वही शेयर कर लेती हूँ। आप तो समझ सकते हो कि छोटे बेबी की वजह से, छोटे बच्चों की वजह से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एटलीस्ट सब कुछ गायब हो जाता है। तो अभी मैं ऊपर के सब कुछ ठीक कर रही थी, थोड़ा बहुत ही था। मेरे हस्बैंड का, मेरे जो भी चीज़ मैं सामने रखना प्रेफर करती हूँ कि सामने रख दूँ। फिर मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाने के बाद मेरे हस्बैंड ने कपड़ा अपनी डेली रूटीन का रखा था। दिवाली का इनका कुर्ता पैजामा पड़ा हुआ था, जो उन्होंने कहा था कि लॉन्ड्री, मैंने कहा कि चलो धुल देती हूँ मैं, क्योंकि गंदा नहीं था, बस पहने थे तो गंदा नहीं रखना चाहते हैं कोई भी इंसान। और फिर आप लॉन्ड्री में से प्रेस करवा लीजिएगा कि क्लीन, वो ज़्यादा प्रेशर देकर प्रेस करते हैं और अच्छा प्रेस होता है, तो आप वही करवा लेना, मैं अभी धुल दूँगी। तो ये मैंने करने, तो मेरा बेटा अभी बाहर था, तो मैं सोची कि झाड़ू लगा लूँ। किचन की क्लीनिंग हो गई थी, जल्दी जल्दी मैंने कर लिया था, तो फिर सोची कि पोछा लगा लूँगी। तो पानी भी गर्म हो जाएगा, तो कपड़े थोड़े से डिवाइड करके मैं गर्म पानी में ही कपड़े डाल रही धुल रही हूँ। क्योंकि एक तो यहाँ धूप सुबह मॉर्निंग में आता नहीं है, तो मैं पानी वहाँ से गर्म, वहाँ तो बहुत अच्छा था, वो भी अच्छा, वो ऐसा था कि मैं बाल्टी का पानी बाहर रख देती थी सर्फ भिगा के, तो धूप के तेज़ गर्मी से भी पानी गर्म हो जाता था। यहाँ नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, मैं एक दिन के बाद कपड़े धुलती हूँ तो उसको सही से रख देती हूँ उसको। तो अभी मैं वही काम कर रही थी, तो वही पानी गर्म, फिर मैं झाड़ू फटाफट लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मेरा बेटा आ जाएगा। उसके बाद मुझे आज क्या करना है कि सबसे पहले तो मुझे, मेरे डिब्बों में कुछ सामान नहीं है, किराने के डिब्बे, जैसे डिब्बे में रखती हूँ, कुछ डिब्बे में नीचे कार्टून में रख देती हूँ, तो मैं उसको भी ज़रा सा ठीक करना था मुझे। तो मैं जल्दी जल्दी सोच रही थी कि मैं अपने बेटे के आने से पहले वो काम कर दूँ, क्योंकि मतलब ये बहुत परेशान कर देता है। लेकिन ये इसका पता हुआ कि मेरे बेटा आ गया था, मैं यही सोच रही थी कि आए नहीं, लेकिन वो आ गया था, तब भी मुझे करना था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे पास नई डिब्बे में नहीं पड़ी हुई थी जो मुझे अभी ज़रूरत पड़ती। तो मैं पहले पे झाड़ू लगा रही थी, तो मेरा बेटा पता नहीं किसी बात पे नाराज़ होके आ गया घर पे, तो वो अपना खेल रहा था। तो मैं फटाफट इसको झाड़ू लगा रही थी। मैं बालकनी में ही ले जा रही हूँ कूड़ा, क्योंकि बालकनी मेरी गंदी थी, तो वहीं से मैं कूड़ा उठा भी दूँगी। और मेरी बालकनी बहुत मुझे अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, कुछ अब अच्छी फील आती है, अच्छी बात है किसी घर को देख करके। तो मैं वही चीज़ें कर रही थी, इसको क्लीनिंग कर रही थी। क्लीनिंग करने के बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मैं बाहर गई, फिर तुरंत फटाफट इसको वहाँ का भी सफाई किया, क्योंकि एक तो वो तो ओपन एरिया है तो वो गंदा हो जाता है, फिर वो वहाँ पे भी ऐसे ही फर्श रखा है तो वो दिखता है गंदा। फिर मैं उसको ज़रूर से पोछा भी लगाती हूँ ज़रूर से उसमें, क्योंकि मुझे वो अपना घर का ही हिस्सा लगता है, तो एक दिन के बाद एक दिन ज़रूर पोछा लगाती हूँ। अभी मैं देखिए हर जगह से झाड़ू लगा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। मैं पोछा हमेशा नीचे बैठ के अच्छे से, जैसा पोछा लगता है प्रॉपर, मैं वैसे ही पोछा लगाती हूँ। एक तो फिज़िकली इंसान भी स्वस्थ रहता है, झुकने की आदत रहती है शरीर, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने बोला है मेरे बेटे का होता नहीं है कि मुझे गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कहते हैं कि जितना जल्दी हो उतना आप
कंफर्म रख लिया करिए। तो मैं वही चीज़ें सही कर रही थी। तो मैं अपने बेटे को बताते बताते मैं खुद से ही ठीक करना भूल गई। तो मैं वही सब चीज़ें रख रही थी। उसके बाद इसी बीच में मैंने जब डिब्बा उब्बा में रख रही थी तो मेरी दीदी का कॉल आ गया। तो मैं उनसे बात करने लगी। उसके बाद मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तभी मैं नमक के डिब्बे वगैरह इनसे ला रही थी। मेरा बेटा भी देखिए वहीं बैठ जाता, मुझे यही ठीक नहीं लगता है ना, क्योंकि तो फर्श है बहुत ठंडा, उसके साथ ये भी रख देता है। तो कुछ चीज़ें मुझे रखना था तो मैं वही खाली कर करके, क्योंकि जैसे नमक हुआ, मेरे बच्चे का बिस्किट हुआ, रिफाइंड हुआ, और कुछ चीज़ें ज़रूरी था, वो सब चीज़ें मुझे रखना था। तो मैं वही सब चीज़ें कर रही थी। फिर मेरे बर्तन धुलने वाला वो चाहिए था, तो मैं बेटे से मांग रही थी तो ला रहा था, ऐसा नहीं है कि सब कुछ नहीं ला रहा था। तो फिर ये सब मुझे ठीक ठाक करके मैं रखी। तो फिर वही सब निकाल भी रही थी कि क्या क्या चीज़ मुझे चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो अभी जो डिब्बा भी फिल करना मेरा इस समय का काम था। और फिर मैं डिब्बा भर के, मेरे बेटे से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि अभी कोई भी चीज़ होता है ना, अभी मैं बड़े पैकेट में ये सब सामान रखी हूँ, उसके छोटे पैकेट में रखूँ, क्योंकि मेरे अपने बच्चे से बहुत डर लगता है कि कोई चीज़ काट ना दे या कोई चीज़ ऐसा कर ना दे कि मुझे बहुत फैल जाए हर काम। तो मैं फटाफट इसको जैसे ही रखी, फ़ोन करके बात करके ख़त्म की, उसके बाद मैं तुरंत ही इसको फिर उस पर लग गई, तुरंत ही काम करने में। तो फटाफट फिर मेरे बेटे को ऑयल रखना बहुत ज़रूरी था, और मैं उसके सामने ऑयल कभी फिल नहीं करती हूँ बोतल में। लेकिन मुझे आज बेटा कहा, मम्मी का हाथ फिल कर दो, तो मम्मी वही कैंची ला रहा था। मुझे डर लगता है मेरे बच्चों से कैंची से छूने। तो उसके बाद मैं बस यही करने के बाद मैं नहा धो कर के फ्रेश हुई। मेरे हस्बैंड का टॉवल में बाहर वो डाल देते हैं सुबह सुबह। फिर मेरे बेटे को बहुत देर से मैंने पढ़ाया नहीं था सुबह से, तो मेरे उसका होमवर्क बचा हुआ था, तो वो मैं सोची कि चलो होमवर्क करा लेती हूँ इनका होमवर्क। क्योंकि मेरे को एक तो एडमिशन कराना है, तो थोड़ा सा कोर्स भी जल्दी बढ़ाना है इनका। और ये अभी सुबह किसी के घर चले जाते हैं, अपने सब बच्चों की आदत होती है, फिर ये वापस नहीं आते। हम पहले ये थोड़ी देर पढ़ लेते थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि चलो कंपनी मिल रही है तो बहुत अच्छा है। कंपनी बच्चों को भी मिलना चाहिए, ग्रोथ होता है, फिजिकली भी हो जाता है। तो मैं उनके सामने उनको पढ़ा भी रही थी, डांट भी रही थी। आज मैं बहुत डांटी उसको, फिर एक दो लग भी गया मेरे से। तो मैं फिर उसी समय सब्जी भी बैठ के काट रही थी। और आज मैं आपको आलू गोभी की ऐसी सब्जी बताऊंगी, सिंपल सी, देखने में तो बहुत सिंपल लगेगी, लेकिन खाने पे इतना चटपटा लगेगा खाना कि मैं उसमें कुछ ज़्यादा करूँगी भी नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे बनाएंगे आप, तभी पता चलेगा। तो मैं अभी सब्ज़ी काट के, पहले सब्ज़ी मैं काट ही लूँगी, तभी फिर मैं जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी। और आलू गोभी की ऐसी सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को भी, अभी जैसे मैं होता ना कि सिंपल वही चीज़ खाते खाते किसी का भी मन भर जाता है, तो मैं हमेशा सोचती हूँ सब्ज़ी में हो अलग या दाल कुछ अलग हो, ऐसे बनता रहे। तो कभी मैं सांभर बना लेती हूँ, कभी कुछ बना लेती हूँ। तो आपने पहले वीडियो का देखा होगा कि मैंने सांभर बनाती हूँ। सांभर चावल मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को उतना नहीं पसंद है, कढ़ी चावल नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं बोलूँगी तो हो सके तो खाएं। एक दिन जब मैं कढ़ी बनाऊँगी तो कढ़ी भी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे पसंद है लेकिन मैं बना नहीं पाती हूँ, और इनको थोड़ा पसंद नहीं है। जब बीच में ये नहीं थे, चले जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो पता ना क्या क्या होता है कि उस समय मैं बना भी नहीं पाती हूँ, और जब मैं बनाती हूँ तो फिर दिक्कत होती है। मैं मेरे बेटा को बहुत डांट रही थी उस समय, क्योंकि वो बैठा ही था, पढ़ नहीं रहा था। बच्चों के साथ पढ़ाना हेडेक हो जाता है सबके लिए। तो मैं अभी वही करने के बाद मैं अभी जा रही थी किचन में, क्योंकि मैं अभी कही कि तुम लिखो, डांटी मैंने इसको, फिर इसको लुका है कि लिखा। तब तक मैं किचन में जाके अपना खाना बना लेती हूँ, क्योंकि इनके आने का भी टाइम हो जाता है। मुझे आधा पौन घंटा चाहिए रहता है किचन में लगने के लिए। तो मैं वही सब चीज़ें कर रही थी। तो मैं अभी चलती हूँ किचन में। देखिए मैंने कढ़ाई, तुरंत मैंने सब्जी ही पहले छोंकूँगी। दाल मैंने छोटे वाले कुकर में मैंने बैठा दिया है। तो अभी कढ़ाई में तेल मैंने डाल दिया है। जितना आपको डालना हो उतना डाल दीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ही जितना डालती हूँ 2 लोग के लिए तो सफिशिएंट, ज़्यादा ही है। मैंने देखिए छोटे टुकड़ों में काट दिया है, और मैंने दोनों इकट्ठे डाल दूँगी, और इसको थोड़ा सा भून लूँगी, ढक के पका भी लूँगी, 50% पक भी जाएगा। क्योंकि मैं थोड़ा काट के भी डाल रही थी, क्योंकि होता ये है कि जैसे ढक के, एक तो मोटे मोटे आलू थे, कढ़ाई में पकने में भी और एटलीस्ट कम होते हैं, तो और भी जल्दी नहीं लगते हैं, पकते नहीं हैं। तो मैं इनको ढक के थोड़ा सा पकाऊंगी जल्दी, और फिर सिंपल ही मैं खाना बनाऊंगी। ये सब्ज़ी मेरे लिए स्पेशल थी आप लोग के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो सिंपल सी सब्ज़ी आपको शेयर करूं, क्योंकि ये सब्ज़ी मुझे तो बहुत टेस्टी लगती है। और किसी को, मेरे हस्बैंड को भी आज भी पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने बनाया, क्योंकि एक तो विंटर में बहुत दिन सालों से नहीं, अधिकतर नहीं रहते थे। जब से मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए तब से तो थोड़ा बहुत रहते थे, फिर ठंड में नहीं थे। तो फिर मैंने यही सब दिक्कतें हो जाती थी। कि अभी देखिए लहसुन और मिर्चा का मैंने
तो 8-10 कलियाँ लहसुन थी और 3 जितनी मिर्च आपको डालना उसको मैं दरदरा पेस्ट बना लूँगी, दरदरा ही बना दूँगी। मिक्सी में डाल के 1 मिनट बस, उसमें पानी मत डालिए, फिर बस मिक्सी में छोटे वाले जार में ही, या तो आपके पास सिलबट्टा हो तो आप सिलबट्टे पे पीस लीजिए, नहीं तो बिना पानी के इसको ऐसे ही दरदरा कर दीजिए। मिक्सी में हो जाता है बहुत ईजी तरीके से। मैं देखिए नीचे का रेक भी मैं साफ़ करती जा रही थी और मैं आपको दिखा रही थी कि बहुत, और इसको बस ऐसे ही रखती हूँ। उसको मैं खाली कर रही थी जार को, तब तक मैं कढ़ाई पे ही दिखा रही थी। ऐसे कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाती हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा पानी जैसा लिक्विड बनाया है। फिर अभी मैं कढ़ाई खोलूँगी, इसको ढक ढक के मैं पका ही रही थी इसको, तो आपको अभी दिखेगा कि अब ये लाल भी हो रहा है धीरे धीरे। अब इसी में मैं इसमें अभी सब कुछ डाल दूँगी, क्योंकि इसको पानी की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ये नहीं पकेंगे जल्दी। तो मैं अभी इसके बाद जो मैंने लहसुन मिर्ची का पानी जैसा जार में से थोड़ा पानी डाल के मैं निकाल के बना दिया था लिक्विड, वो मैं ज़रूर रखूँगी, उसमें डाल दी। फिर इसमें नॉर्मल आप मसाले भी डाल सकते हो, लेकिन मैं मसाला कुछ भी नहीं डाली थी, सिर्फ मैं हल्दी नमक डाली थी। आप इसमें ज़रा सा धनिया पाउडर भी डाल सकते हो, टमाटर भी डाल सकते हो, एज यूजुअल वो सब भी चीज़ बनाऊँगी मैं धीरे धीरे। लेकिन जैसे कुछ ना रहे, सिंपल में भी आपको चटक खाना हो, स्पाइसी थोड़ा सा दाल के साथ, चावल दाल के साथ सिंपल सा, तो आपको वैसे थोड़ा सा पानी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इसको 10-15 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे आप रख देंगे तो एक तो आलू भी गल जाएगा सिंपल सा, और ये सब्ज़ी भी एकदम, मसाले इसमें कुछ है नहीं कि जो पकेंगे, तो आपके बहुत ही सब्ज़ी यमी सा टेस्टी, इसको पराठा, पूड़ी, कचौड़ी सबके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अभी देखिए मेरा इतना थोड़ा सा ना, अब ये 80% तो गल चुका होगा। देखिए आलू कट रहा है, लेकिन अभी भी 2 मिनट 5 मिनट मैं इसको छोड़ दूँगी। देखिए यमी सी सब्ज़ी बनी है, आपको ज़्यादा कलरफुल नहीं लगेगी, लेकिन इसी पे अभी मटर रहता, टमाटर रहता, हरा धनिया रहता, तो मेरे पास जो नहीं था तो मैं क्यों बताऊँ। जैसे मिडिल क्लास की फैमिली में और या किसी भी घर में ऐसा नहीं होता है कि कभी हर चीज़ ज़रूरत की चीज़ें नहीं भी रहती हैं, लेकिन खाना तो बनाना है ना। और मिडिल क्लास इंडियन हाउसवाइफ को तो चटपटा अच्छा खाना भी बनाना रहता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचती रहती हैं और बनाती रहती हैं। तो ये सब्ज़ी मेरी तय बन के इतनी अच्छी सी यमी सी तैयार हो गई थी। मैं इसको चेक कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा 2 मिनट की ज़रूरत लग रही थी, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं हो गया है। तो मैं अभी इसको थोड़ी देर में खाली कर दूँगी और अभी मैं दाल छौंक दूँगी। मेरा सिंपल सा दाल बनेगा, लेकिन अभी लगा कि 2 मिनट तक चाहिए, तो मैंने इसको ढक दिया 2 मिनट के लिए। अब मैं इसको खाली कर दे रही हूँ। ये सो यमी बनेगा, टेस्टी एकदम। और दाल तो मैं सिंपल ही रखूँगी, अपना घी जीरा से छौंक दूँगी दाल को सिंपल, क्योंकि ये स्पाइसी सब्ज़ी बनेगी तो दाल चावल को बहुत ही अच्छे से कर लेगी। और ये इसके साथ तो कचौड़ी और पूरी तो बहुत मैं सफ़र में ले जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं रहे तो ऐसे आप कोई मिक्स सब्ज़ी बना लो, इसमें तो बहुत जो भी सब्ज़ी आप डालोगे बहुत अच्छी बनती है। तो मैं अब फटाफट रोटियां सेक रही थी, दाल वाल सब छौंक वोक के। फिर इसके बाद मेरे बेटा जी मैंने कहा कि मम्मा मुझे पोटी आ गई है, तो मैं जल्दी जल्दी रोटियां सेक रही थी। 2 ही रोटी बची हुई थी, तो अब इस कंडीशन में माँ छोड़ भी नहीं सकती किचन, और रोटी में घी लगा रही थी फटाफट। और मेरा बेटा आके बोल के चला गया, तो उसने तो फिर मैं वो ये बोली थी जाओ तुम बैठो मम्मा आ रही है। यहाँ इंडियन टॉयलेट नहीं है, इटालियन है, तो फिर मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है इसके साथ है। तो ये मेरा बेटा आके बताया, तो मैंने कहा कि जाओ बैठो अभी तुम टॉयलेट में बैठो, मम्मी करो, मैं अभी आ रही हूँ। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने किचन की क्लीनिंग की, तो वो 2 मिनट में, क्योंकि रोटियाँ सिर्फ एक ही तो सीखी थी। और अभी मैं जा रही हूँ बाबू की तैयार करने, बाबू को अपना बाबू मेरे बेटे को सब कुछ करने के लिए। उसके बाद मैं मिलती हूँ कमरे में। फिर मैं कमरे में बेटे को अच्छे से पढ़ा रही थी, फिर से मैं पढ़ाना शुरू कर दी। तो इनको आ गया, मैं बैठती नहीं हूँ तो मेरे बेटे को मतलब पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो मैं इतना मन से इसको पढ़ा रही थी, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था पढ़ाना भी। ये जल्दी से कैच कर लेता है, लेकिन यही बात है ना, बच्चों का जब तक मन नहीं लगेगा तब तक तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो अभी वही हो रहा था कि इनको स्कूल में एडमिशन कराना है, तो कि कंटिन्यू जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो तो ठीक रहता है, लेकिन जिस स्कूल में जाना है उस स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम भी थोड़ा बहुत होगा। तो इनको मैं पढ़ा रही थी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि जल्दी से पढ़ लें। और दिन में सुबह नहीं पढ़ा था तो मेरा मन अजीब सा अंदर से होता है, और बहुत ही नहीं होता, बहुत होता है ना। तो मेरे को लगा कि नहीं पढ़ाना चाहिए दिन में। तो मेरे हस्बैंड का वेट भी कर रही थी, तब तक वो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, तब तक मैं बेटे को पढ़ाऊँगी। और आपको भी मैं अपनी थाली दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी से थाली बन गई। मैंने सिंपल से दाल बनाई क्योंकि ये अच्छी थी। और मैंने वीडियो को यहीं पे मैं अंत करती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।